हाय एवरीवन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स पार्ट 4। और आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स इन जावा में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस सेशन को अटेंड करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके पास नोटबुक और पेन हो ताकि आप इसका प्रॉपर तरीके से एडवांटेज ले सके। आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा और उसका 4 अलग अलग ऑप्शंस होंगे। जो भी सही आपको लगता है उसको आप नोट डाउन करके रखिए। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हम आज सॉल्व करेंगे, टोटल 20 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। और जैसे ही 20 हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद फिर वापस से हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे और उसका वन क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा, 2 क्वेश्चंस का कौन सा आंसर होगा, फिर उसको आप मैच कर सकते हैं और अपने आप को जज कर सकते हैं कि हाँ आप कितना इंटरव्यू के लिए आप रेडी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आपके पास नोटबुक और पेन आप लेके बैठे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है जहां पे है कि व्हिच ओप्स कॉन्सेप्ट्स अलाउज अ क्लास टू एक्वायर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। आपके पास 4 ऑप्शंस है। पॉलीमॉर्फिज्म, सेकंड ऑप्शन है इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास एब्स्ट्रैक्शन। इस चारों में से कौन सा सही आंसर आपको लग रहा है इस क्वेश्चन का, उसका आंसर आप नोट डाउन करके आप रखिए। और वापस से हम इस क्वेश्चन पे आएंगे जहां पे इस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जहां पे आपके पास आता है व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट अ क्लास इन जावा। जावा में कौन से कीवर्ड से आप इनहेरिटेंस आप यूज अप करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस कुछ इस तरीके से है। सबसे फर्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है इम्प्लीमेंट्स, सेकेंड है आपके पास एक्सटेंड्स, और सी में है इनहेरिट कीवर्ड, और डी में है सुपर। तो इस चारों में से कौन सा कीवर्ड का यूज हम करते हैं इनहेरिट करने के लिए किसी भी क्लास को जावा में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है व्हिच कॉन्सेप्ट हाइड्स इंटरनल इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोज ओनली फंक्शनलिटी। मीन्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को आप यहाँ पे हाइड करना है और जितनी ज़रूरत की बातें हैं जो फंक्शनलिटीज को दिखाना है सिर्फ उसी को दिखाना हो। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स में। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है इनकैप्सुलेशन, फिर आता है इनहेरिटेंस, फिर आता है एब्स्ट्रैक्शन एंड लास्ट ऑप्शन है पॉलीमॉर्फिज्म। कौन सा सही आंसर है आप इसका आंसर को नोट डाउन करके रखिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जहां की आपके पास आता है which feature allows one method to have different forms। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, या इनहेरिटेंस हो सकता है, या इनकैप्सुलेशन हो सकता है, या आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर लग रहा है जहां पे एक मेथड के पास मल्टीपल फॉर्म्स हो सकता है, डिफरेंट फॉर्म्स हो सकता है, उसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप नोट डाउन करके रखिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जहां पे आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है which access modifier makes data accessible only inside the same class। कौन सा हम कीवर्ड यूज हम करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर कौन सा हम यूज हम करते हैं। हमारे पास 4 मेनली हम यूज हम करते हैं जो कि प्रोटेक्टेड है, पब्लिक है, प्राइवेट है एंड डिफॉल्ट है। चारों में से कौन सा एक्सेस मॉडिफायर हम यूज हम करते हैं सेम क्लास में यूज करने के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट में हमारे पास 6 क्वेश्चंस है जहां पे व्हिच मेथड इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से मेथड ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी एक क्लास के लिए। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन है फाइनलाइज मेथड, फिर मेन मेथड, फिर कंस्ट्रक्टर, और लास्ट में आपके पास आता है स्टैटिक ब्लॉक। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा नोट डाउन करके रखिए। इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है जावा में। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है यूजिंग मल्टीपल क्लासेस, बी ऑप्शन आपके पास में आता है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स विथ डिफरेंट पैरामीटर्स, ओवर राइडिंग पेरेंट कंस्ट्रक्टर, और फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है कॉलिंग कंस्ट्रक्टर ट्वाइस। अब इसमें से कौन सा सही आंसर है उसको आप नोट डाउन करके रखिए। फिर हम इस क्वेश्चन पे वापस से आएंगे, उसके आंसर के बारे में हम डिस्कस हम करेंगे। और फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है 8 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यानी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कौन सा सपोर्ट करता है। आपके पास ऑप्शन जो आता है सबसे फर्स्ट हमारे पास में है मेथड ओवरलोडिंग है, सेकंड ऑप्शन आपके पास है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, उसके बाद मेथड ओवरराइडिंग, और फिर यहाँ पे आता है स्टैटिक मेथड्स। व्हिच वन इज द राइट आंसर, प्लीज नोट इट डाउन एंड हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड्स इन जावा। यानी जावा में क्या हम मेथड ओवरराइड वाला जो कंसेप्ट है, यानी कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड, यानी स्टैटिक मेथड को हम ओवरराइड कर सकते हैं क्या जावा में। यस, नो, ओनली प्राइवेट मेथड्स कर सकता है या ओनली फाइनल मेथड्स कर सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या आंसर आपको सही लग रहा है आप डायरेक्टली बताइए। सीधा सवाल उसने पूछा है।
इसके बाद हमारे पास आता है विच कीवर्ड रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट को कौन सा कीवर्ड हम रेफर करते हैं। सबसे फर्स्ट आपके पास आता है सुपर, फिर आता है दिस कीवर्ड, फिर सेल्फ आता है, फिर करंट आता है। इस चारों में से कौन सा सही आंसर है आपको आंसर करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। विच कीवर्ड इज यूज टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी कौन से कीवर्ड के हेल्प से आप पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिस है, फिर पेरेंट है, फिर बेस है, फिर सुपर है। इस चारों ऑप्शंस में से जो भी सही लगता है नोट डाउन करके रखिए। और फिर आते हैं हमारे पास 12 क्वेश्चन नंबर, जहाँ पे आपके पास आता है विच क्लास इज द पेरेंट क्लास पेरेंट ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा। मीन्स जावा के अंदर में जितने भी क्लासेस होता है उसका भी एक बाप होता है, वो कौन सा है उसका आपको नाम बताना है। मेन क्लास होता है या पेरेंट क्लास होता है या ऑब्जेक्ट क्लास होता है या सुपर क्लास होता है, इसमें से आपको नाम बताना है। जो भी राइट आंसर आपको लग रहा है आंसर नोट डाउन करके रखिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। सबसे फर्स्ट आपके पास आता है कि मेथड ओवरराइडिंग, फिर कंस्ट्रक्टर चेनिंग, फिर मेथड ओवरलोडिंग, फिर डायनामिक बाइंडिंग। चारों में से कौन सा जो है एग्जांपल आप यहाँ पे आप जो देख पाते हैं जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है, वो आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, जहाँ पे आपके पास है कि which of the following cannot be inherited। मीन्स ऐसा कौन सा नीचे दिया गया है जिसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्टेड मेंबर्स, या पब्लिक मेथड्स, या प्राइवेट मेंबर्स, या डिफॉल्ट मेथड्स। इसमें से किसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे चारों में से सही आंसर जो भी आपको लगता है उसको आप नोट डाउन करके रखिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जहाँ पे है व्हिच कीवर्ड प्रिवेंट्स मेथड ओवरराइडिंग। यानी मेथड ओवरराइडिंग को रोकने के लिए जावा उप्स कंसेप्ट के अंदर में कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है। सबसे फर्स्ट है स्टैटिक कीवर्ड, सेकंड है कांस्टेंट, फिर है फाइनल और फिर है प्राइवेट। मीन्स चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन आपको लग रहा है जिस कीवर्ड के हेल्प से आप मेथड ओवरराइड को रोक सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, जहां पे है विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड डायरेक्टली बाय जावा यूजिंग क्लासेस। इसका मतलब क्या हुआ कि विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कौन से टाइप का इनहेरिटेंस जो सपोर्ट नहीं करता है जावा में यूजिंग क्लास। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हायरार्की एंड लास्ट ऑप्शन मल्टीपल। इस चारों में से कौन सा सही आंसर है जिसको जावा ओप्स में सपोर्ट नहीं करते हैं अगर आप क्लास के थ्रू काम करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी सही लगता है उसको नोट डाउन कीजिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। व्हिच कंसेप्ट्स बाइंड्स डेटा एंड मेथड्स टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। आपको बताना है पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है, या इनकैप्सुलेशन हो सकता है, इनहेरिटेंस हो सकता है, या एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है। इसमें से चारों में से जो भी सही आपको आंसर लग रहा है उसको आप नोट डाउन आप करके रखिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। व्हिच मेथड इज कॉल्ड फर्स्ट ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यानी जब भी आप किसी क्लास के लिए जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे फर्स्ट ऐसा कौन सा मेथड है जो क्रिएट होता है। मेन मेथड, कंस्ट्रक्टर, फाइनलाइज मेथड या स्टैटिक मेथड। इस चारों में से सबसे पहले कौन कॉल होता है जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावा में। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल हैपन इफ अ सब क्लास डज नॉट कॉल द पेरेंट कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली। मतलब जब आप सब क्लास का मतलब चाइल्ड क्लास, जब चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल अगर नहीं करता है तो इंटरनली होता क्या है। कंपाइलेशन एरर आएगा, यानी कंपाइल टाइम में आपको एरर दिखाता है क्या। या जेवीएम ऑटोमेटिकली कॉल्स डिफॉल्ट पेरेंट कंस्ट्रक्टर, यानी जेवीएम ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। या पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज स्किप्ड, या चाइल्ड कंस्ट्रक्टर विल नॉट एग्जीक्यूट। चारों में से जो भी सही लगता है उसको आप नोट डाउन करके रखिए। और क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में नीचे 4 लाइन का स्टेटमेंट लिखा गया है जिसमें से आपको बताना है कि व्हिच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। अब आपको बताना है कि इसमें ऑप्शन जो है, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, दे कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर्स, दे कैन कंटेन एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ऑल मेथड्स मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट। ये चारों में से कौन सा सबसे सही स्टेटमेंट है अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। जो भी आपको सही लगता है उसको आंसर कीजिए। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास में है और हमने 20 क्वेश्चंस अभी हमने आपके सामने रखा है। अभी हमने इसके आंसर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है और आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखा होगा। 1 का A, 2 का B, कुछ इस तरीके से जो भी आपको सही आंसर लगता
लगता होगा, आपने लिखा होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और फिर उस क्वेश्चन के सही आंसर आपको बताएंगे और इस तरीके से आप फिर अपने आप को वहाँ पे मैच करते जाइए कि कितना आपने करेक्ट आंसर किया है, और इस तरीके से आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा और इंटरव्यू को क्रैक करना भी आसान होगा। तो हम डायरेक्टली चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। Which OOPS concepts allows a class to acquire the properties? Which OOPS concepts allows a class to acquire the properties and methods of another class? यानी कोई भी क्लास एक दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज को, फंक्शनलिटी को अगर एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उस कंसेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ही है कि पेरेंट्स के पास जो कुछ भी है उसका चाइल्ड अगर उसको एक्सेस कर पाता है तो वो किसी वजह से, इनहेरिटेंस की वजह से। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स के पास जो भी प्रॉपर्टी है आप डेफिनेटली उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो बस फर्स्ट क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर था, यहाँ पे आपको 1 का आंसर बी अगर आपने लिखा है तो बिल्कुल करेक्ट आपने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Which keyword is used to inherit a class in Java? यानी ये तो कंसेप्ट हमने इससे पहले देख लिया कि यस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास एक्सेस कर पाता है, बट यहाँ पे हम कौन से कीवर्ड्स हम यूज करेंगे ताकि हम पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड आता है एक्सटेंस, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी। फॉर एग्जाम्पल क्लास ए हमने बनाया जो कि पेरेंट क्लास है और दूसरा क्लास बनाए क्लास बी, और बी जो है वो चाइल्ड है, तो आप चाहते हो कि वो बी जो है चाइल्ड क्लास हो ए का, तो हम कैसे लिखेंगे? हम सिंपल सा लिखते हैं इस तरीके से, क्लास बी लिखेंगे और इसके बाद आप ये कीवर्ड आप लिखते हैं क्या, एक्सटेंस, यहाँ पे इस तरीके से लिखते हुए और यहाँ पे ए लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सटेंड्स कीवर्ड है उसके थ्रू हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच कंसेप्ट हाइड इंटरनल इंप्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोज ओनली फंक्शनलिटी? इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो उस कंसेप्ट के अंदर में जो एक पार्ट हमारे पास में आता है एब्स्ट्रैक्शन है, ऑप्शन में डेफिनेटली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा वो है सी, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है क्या कि सिर्फ हमें जो बताना है ज़रूरत की चीज़ें जिसके थ्रू जो यूज़र है, फाइनल यूज़र आपके सॉफ्टवेयर को आसानी से यूज़ कर सके, उतना ही इन्फॉर्मेशन बताइए, बट इंटरनल जो कम्प्लेक्सिटी है प्रोग्राम का उसको आपको हाइड करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक समझिए सिंपल सा कंसेप्ट कि अगर आप एक मोबाइल परचेज अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप मोबाइल के शोरूम में गए हो और आप वहाँ से पूछ रहे हो सेल्स गाय को कि आपको कौन सा मोबाइल चाहिए, आपने बोला कि हाँ ये इस मोबाइल चाहिए, ये कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए, वो आपको मोबाइल आपको दे देता है। उस मोबाइल के बारे में जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स होता है वो आपको उस फीचर्स के बारे में आपको बता देता है और आप पे करते हैं, आपको अच्छा लगता है, पे किया, मोबाइल लिया, घर आ गए। लेकिन अगर वही सेल्स गाय आपको ये बोल दे कि अरे भाई देखो ये मोबाइल जो है, बोलोगे कि ये मोबाइल का फीचर्स बताओ, वो क्या करेगा? अगर मोबाइल को पार्ट पार्ट खोल दिया आपके सामने में, है ना, स्क्रू से पूरा खोल दिया और आप इंटरनल डिटेल समझा रहा है, देखो ये सर्किट से फ़ोन आता है, इस सर्किट से फ़ोन जाता है, इससे मैसेज आता है, जब तक ये कंसेप्ट नहीं समझोगे तब तक आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आप बताइए क्या आप मोबाइल यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो एज ए जावा डेवलपर या कोई भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूज़ करते हुए अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो जो फाइनल यूज़र के लिए, तो आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा कि आप जो भी चीज़ें बना रहे हो फाइनल यूज़र बहुत ही आसानी से आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सके। ऐसा नहीं कंडीशन आप रख दो कि आप जावा आपको आएगा तो ही आप मेरे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। ऐसा अगर खुद को उसको जावा आएगा तो आपसे क्यों सॉफ्टवेयर खरीदेगा और आपसे क्यों बनवाएगा? इसलिए यहाँ पे कंसेप्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन का कि जो इंटरनल जो इम्प्लीमेंटेशन है सिर्फ वो आप बताइए, उसको हाइड करना है। जो कम्प्लेक्सिटी है आपके प्रोग्राम का, जो कम्प्लेक्सिटी है उसको हाइड करना है और सिर्फ जितना ज़रूरत की बातें हैं सिर्फ उतना उसको बताइए, और इसी कंसेप्ट को कहते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहां पे व्हिच फीचर अलाउज वन मेथड टू हैव डिफरेंट फॉर्म? एक ही चीज का अगर अलग अलग फॉर्म होता है उसी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म ऑप्शन में है क्या? डेफिनेटली यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी, और डी मतलब होता है क्या? पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे दिया है। तो देखिए पॉली का मतलब यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है, पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब क्या होता है आप समझते होंगे, पॉली मतलब होता है क्या? मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है क्या? फॉर्म्स। ठीक है, फॉर्म आप बता सकते हो, मैनी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा कंसेप्ट आप समझिए, अगर अभी आप इस पर्टिकुलर सेशन को, मेरे सेशन को, वीडियोज को अगर आप देख रहे हैं तो एज ए स्टूडेंट अगर आप देख रहे होंगे, राइट? तो यहाँ पे अभी अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो एज ए स्टूडेंट आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, ठीक है? आप अपने घर पे आप माँ बाप के पास बैठे हैं तो आप वहाँ पे माँ बाप के बच्चे हैं। अगर आप एक क्रिकेट प्लेयर हैं तो अगर आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, क्रिकेट ग्राउंड पे जा रहे हैं तो आप वहाँ पे प्लेयर बन चुके हैं, क्रिकेट प्लेयर बन चुके हैं आप, ठीक है? तो आप
आप एक ही हो लेकिन आप अलग अलग जगहों पे जा रहे हो आप, तो आपका रोल चेंज हो रहा है। अभी आप इस सेशन में हो तो स्टूडेंट हो, घर पे हो माँ बाप के बच्चे हो, ग्राउंड में हो तो वहाँ पे प्लेयर हो। तो आप तो एक ही हो लेकिन एक ही बच्चे हो, लेकिन हर जगह पे जाने के बाद आपका जो रोल है वो चेंज हो रहा है, और उसी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म हम कहते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट समझ गए होंगे एग्जांपल के थ्रू भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया डी, पॉलीमॉर्फिज्म। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे हमारे पास है कि व्हिच एक्सेस मॉडिफायर मेक्स डेटा एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द सेम क्लास। अब देखिए सेम क्लास के अंदर में ही आप चाहते हो कि हम एक्सेस हम कर पाएं, तो यहाँ पे हमारे पास एक आता है प्राइवेट। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी अगर आपने लिखा है तो बिल्कुल करेक्ट होगा कि प्राइवेट जो एक्सेस मॉडिफायर है, जैसे आपने एक इंटीजर एक्स एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उससे पहले अगर आपने लगा दिया कि प्राइवेट इंटीजर एक्स, इसका मतलब उसका यूज आप सिर्फ उसी क्लास के अंदर में कर सकते हैं। बाहर वाले कोई भी दूसरा क्लास अगर आप बनाते हैं तो वो क्लास उस एक्सेस को, उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो प्राइवेट का मतलब भी होता है कि प्राइवेटली है, उसको बाहरी कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर को अगर डेफिनेशन अगर आप देना चाहें तो कंस्ट्रक्टर को हम क्या कहते हैं कि वहां पे आप कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम, यानी जो आप क्लास का नाम आप लिखते हैं वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्लास का नाम दिया है टेस्ट, तो कंस्ट्रक्टर का भी नाम टेस्ट होगा, लेकिन उसका कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता है। जैसे आप कोई भी नॉर्मल मेथड आप बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, वॉइड सो मेथड या इंट सो मेथड, तो वॉइड क्या हो गया, वो रिटर्न टाइप होता है। तो लेकिन कंस्ट्रक्टर जब भी हम बनाते हैं तो उसका कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, वो ऑटोमेटिकली जो है कॉल्ड हो जाता है जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास में देखिए कंस्ट्रक्टर है क्या, डेफिनेटली है। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल आपको करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए यहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है कि एक ही चीज का मैनी फॉर्म होना, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर में दो पार्ट होता है, एक होता है कंपाइल टाइम, एक दूसरा होता है रन टाइम। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास अलग अलग जो ऑप्शन है, फर्स्ट आप अगर आप देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग इज द एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल हो जाएगा ये, मेथड ओवरराइडिंग इज द एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड इन जावा। तो डायरेक्ट आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे यस नो है क्या, यस डेफिनेटली है। तो यहाँ पे कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड, देखिए कोई भी स्टैटिक मेथड है उसको आप डायरेक्टली आप ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली 9 का जो आंसर होगा वो यहाँ पे बी हो जाएगा। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, 9 का आंसर जो होगा वो बी होगा, नो। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, विच कीवर्ड रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, मीन्स कौन सा कीवर्ड जो हेल्प करता है करंट ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे हमारे पास में आ जाता है यहाँ पे दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड जो होता है हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, दिस कीवर्ड। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए एक कीवर्ड यूज किया जाता है जावा में, जिसको कहते हैं सुपर। आपके पास ऑप्शन में है क्या सुपर, डेफिनेटली यहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लासेस इन द जावा। मींस जावा के अंदर में अगर आप देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग है, मल्टी थ्रेडिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स है, प्लस आपके पास कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट आता है, स्ट्रिंग का आ जाता है। तो जावा में जितने भी इनबिल्ट क्लासेस पहले से बने हुए हैं सभी का पेरेंट क्लास होता है ऑब्जेक्ट, ओ कैपिटल होगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 12 का ऑप्शन सी सही है, ओ कैपिटल है और फिर यहाँ पे बाकी सब स्मॉल में है। तो ऑब्जेक्ट जो है ये पेरेंट क्लास होता है। जावा में जितने भी इनबिल्ट क्लासेस बनाए गए हैं सबका पेरेंट क्लास होगा ऑब्जेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, व्हाट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अभी जस्ट हमने डिस्कस भी किया है। कंपाइल टाइम में आ जाएगा क्या, ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग एग्जांपल है क्या, डेफिनेटली यहाँ पे है। मेथड ओवरलोडिंग इज द एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कौन सा था, तो उसका आंसर हमने देखा था मेथड ओवरराइडिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड। आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा जो चीज़ें हैं जिसको कि आप इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होगा उसको इनहेरिट नहीं किया जाएगा। तो देखिए प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेरेंट्स ने कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज रखा है जो उन्होंने बोल दिया कि ये प्राइवेट है, तो अगर वो प्राइवेट है तो उसका जो चाइल्ड है अगर आप, तो भी आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जो पेरेंट्स के पास जो प्रॉपर्टी होता है बाय डिफॉल्ट चाइल्ड को मिलता है,
कौन सा प्रॉपर्टी? प्रोटेक्टेड वाला। बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड जो प्रॉपर्टीज होता है वो आराम से यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर पेरेंट्स ने अपने प्रॉपर्टी को अगर प्राइवेट कर दिया तो उसका चाइल्ड भी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा प्राइवेट मेंबर्स जो है कैन नॉट बी इनहेरिटेड, यानी प्राइवेट मेंबर्स अगर सुपर क्लास के अंदर में है तो कोई भी चाइल्ड क्लास उस प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जहाँ पे हमारे पास है व्हिच कीवर्ड प्रिवेंट्स मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग तो होता ही है, जहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग की बात करें तो जहाँ पे मेथड का नाम सेम होगा और पैरामीटर भी सेम होगा। तो अगर ऐसा इसको रोकना हो तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड आता है फाइनल। फाइनल का सिर्फ इतना ही यूज़ नहीं है, मेथड ओवरराइड को भी रोक देता है, यहाँ तक कि वो इनहेरिटेंस को भी रोक देता है। ठीक है, ओवरराइड को भी रोक देता है और इनहेरिटेंस को भी रोक देता है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि किसी भी क्लास से पहले अगर आपने फाइनल लगा दिया उस क्लास का इनहेरिटेंस नहीं होगा। उस क्लास को अगर कोई क्लास चाहे कि हम इसका चाइल्ड बन जाएं, उसको एक्सेस कर लें, नहीं कर सकता है। दूसरा, किसी भी मेथड से पहले अगर फाइनल लग गया तो उसको भी एक्सेस नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे ओवरराइड अगर कर दिया है, ओवरराइड करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ये फाइनल कीवर्ड उससे पहले लगा हुआ है तो ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जहाँ पे व्हिच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड डायरेक्टली बाय जावा यूजिंग क्लासेस। तो एक ही एग्जांपल हमारे पास में होगा मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज़ें क्रिएट हो रहा है कि दो पेरेंट है एक चाइल्ड है, तो अगर इस तरीके से जो चीज़ें होगा तो वहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, जहाँ पे ये सपोर्ट नहीं करता है। उसके लिए कंसेप्ट आता है इंटरफेस का, वहाँ पे क्लास के थ्रू चीज़ों को नहीं किया जा सकता, वहाँ पे इंटरफेस पिक्चर में आता है और फिर उसके थ्रू आप उस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं, बट क्लास के थ्रू तो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है जावा में सपोर्ट नहीं करता है, पार्शियली बोल सकते हैं नहीं करता, बट इंटरफेस के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। और इंटरफेस अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि अगर पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास को एक्सेस करना होगा तो कौन से कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको बताया था एक्सटेंड्स कीवर्ड। उसी तरीके से अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करना चाहते हैं, क्लास के थ्रू तो नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप यूज़ करना चाहें तो इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं। बट इंटरफेस अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इनहेरिटेंस करना हो तो हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ हम करते हैं। तो क्लास अगर है तो इनहेरिट करना चाहते हैं आप एक्सटेंड्स यूज कीजिए, इंटरफेस है और आप इनहेरिट करना चाहते हैं तो वहां पे इंप्लीमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, व्हिच कंसेप्ट्स बाइंड्स डेटा एंड मेथड्स टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। क्या हो सकता है इसका आंसर? आपने क्या लिखा होगा यहाँ पे? देखिए आपके पास में पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे जो आपके पास है इनकैप्सुलेशन, कि जो डेटा को जो बाइंड करने का जो कंसेप्ट है, बाइंड करने का मतलब होता है क्या कि यहाँ पे आप क्लास सिंगल यूनिट में, अगर एग्जांपल हम देखें, जैसे हम लोग क्लास बनाते हैं, क्लास टेस्ट बनाया, उसके अंदर में मेथड बनाया, कुछ वेरिएबल्स बनाया, मेथड्स बनाए, फिर हम काम कर रहे हैं, तो सभी चीज़ों को रैप करने के लिए भी हमने क्या किया है, क्लास भी हमने यूज़ किया। क्लास के अंदर में सारी चीज़ों को हम बंद करके हम रख रहे हैं, वो भी एग्जाम्पल हो जाता है, इनकैप्सुलेशन का ही एग्जाम्पल हो जाता है। तो यहाँ पे कि व्हिच कंसेप्ट्स बाइंड्स डेटा एंड मेथड्स टुगेदर, तो डेटा और मेथड्स को हम टुगेदर हम कहाँ पे रखते हैं? किसी क्लास के अंदर में रखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेट करके चीज़ों को रखना, उसी को हम क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन कहते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, व्हिच मेथड इज कॉल्ड ए फर्स्ट ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने इससे पहले भी देखा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है तो हम कौन सा मेथड यूज हम करते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो चीज़ें होता है वो कंस्ट्रक्टर होता है, यानी व्हिच मेथड इज कॉल्ड फर्स्ट ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है। तो यहाँ पे इस बात पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास में है, व्हाट विल हैपन इफ अ सब क्लास डज नॉट कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली मतलब क्या कि आप एज ए प्रोग्रामर आप उसके कॉल अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से आंसर होगा। तो देखिए वहाँ पे क्या होता है कि JVM ऑटोमेटिकली कॉल्स डिफॉल्ट पेरेंट कंस्ट्रक्टर। अगर एज ए प्रोग्रामर आप नहीं कर रहे हैं तो JVM खुद से पेरेंट जो कंस्ट्रक्टर है उसको डिफॉल्ट कॉल कर ही देता है। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, जहां पे है व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में कौन सी बात सही है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि देखिए यहाँ पे वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली, यहाँ पे नहीं बनाते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली नहीं बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पे बनाने के लिए बोल रहा है दे कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर, बस इवन हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, दोनों ही फॉल्स है। दे कैन कंटेन एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये सही लग रहा है क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी रख सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी रख सकते हैं, साथ में आप कंस्ट्रक्टर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा ये सी आंसर होगा।
तो ये हमारा 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और आपने अपने आप को भी जज किया होगा कि हाँ, आपने को कितने तैयारी की और ज़रूरत है, या आपने कितने अच्छी तरीके से आंसर किया है। आपको एक मोटिवेशन जरूर मिला होगा। और फिर इसी तरीके से हम नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, जहाँ पे फिर से हम 20 क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट सा ही थोड़ा सा और इससे टफ लेवल का क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे। मज़ा आएगा, थोड़ा सा कोडिंग वाला पार्ट भी होगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज।